देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आज क्या पढ़ेंगे? आज हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चंस ऑन प्लेन मिरर, सिर्फ प्लेन मिरर का क्वेश्चंस करेंगे आज हम। इसमें 5 क्वेश्चंस लिए हैं, आपका बुक का ही क्वेश्चंस है, पांचों क्वेश्चंस। ये देखिए, ये पहला वाला, ये भी आपका बुक का है। बाकी जितना पांचों क्वेश्चन, सॉरी 4 ही क्वेश्चन है ना। हाँ, तो ये चार चार क्वेश्चन है, और उसके और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कुछ था, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हम लिए नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसी में आ जाएगा, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता देंगे क्या होता है प्लेन मिरर का, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप बुक खोल सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए एक एक करके। अगर आपके पास बुक है तो आप एशंट का बुक खोलिए। एशंट का बुक में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो हॉट्स है, ठीक है, लास्ट में जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स रहता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो पहला ही टॉपिक है प्लेन मिरर वाला, उसमें जो हॉट्स वाला सेक्शन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाला, उसको खोलिए। अगर बुक नहीं है तो कॉपी में एक जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन नंबर 1 को। और हम सॉल्यूशन करवाएंगे, सॉल्यूशन को भी नोट करते जाना है कॉपी में। अंजलि, बुक खोलें कि नोट कर रहे हैं? बुक है ना एशियन वाला? हाँ भैया है। हाँ, तो एशियन वाला बुक खोलिए, उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला ही कॉन्सेप्ट में देखिए आप, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हॉट्स में दिखेगा आपको क्वेश्चंस। उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस है ना, 5 क्वेश्चंस है उसमें टोटल। मिला आपको हाँ पेज भैया। नंबर 175 शायद, शायद पेज नंबर 175 है ना, कितना है? देखिए, उसमें 36, 37, 38, 39 और 40, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38 और 39 और 40 भी है। तो 40 हम नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी हम ये 4 क्वेश्चन जो है ना, 36, 37, 38 और 39, इस चारों क्वेश्चंस को करेंगे। और करते वक्त ही जानेंगे प्लेन मिरर के बारे में भी, कि क्या क्या प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसके इमेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है, ठीक है ना। पहले हल्का सा हम बता देते हैं, क्वेश्चंस वगैरह नोट कर लिए? क्वेश्चंस नोट कर लिए? नोट हुआ क्वेश्चन? भैया कर रहे हैं। नहीं, अगर बुक है तो क्वेश्चन नोट नहीं कीजिए, बस वो लिख दीजिए कि किसका सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला टॉपिक प्लेन मिरर में, ठीक है। अब उसको सर्कल कर लीजिए क्वेश्चन का, अगर बुक है तो, कि उसका सॉल्यूशन यहाँ पे करवाएंगे। अगर बुक नहीं है तो उसको नोट कर सकते हैं। ये फर्स्ट वाला बोल रहे हैं, फर्स्ट वाला, अभी फर्स्ट वाले की बात करेंगे। देखिए, आप लोग का ये पहले से पढ़ा हुआ है, तो हम पूरा अंदर घुस के सारा चीज हम कवर नहीं करेंगे, जैसे इससे पहले करते थे ना। इससे पहले हम आप लोगों को जैसे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएं, तो उसमें हम ये मान के नहीं चले कि आप लोगों को कुछ भी आता है, हम पूरा बेसिक से बताएं। इससे पहले जब कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ाएं, तो उसमें भी ये मान के नहीं चले कि आप लोग को आता है, पूरा बेसिक से बताएं। उससे पहले भी जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाए थे, उसमें भी हम सारा बताए थे। बट इसमें हम मान के चल रहे हैं कि आपको रिफ्लेक्शन के बारे में पता है, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। तो हम बेसिक से पूरा चीज नहीं बताएंगे, हाँ ऊपर ऊपर चीज बता देंगे कि मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल टू ए प्लेन मिरर, ठीक है, वो क्या होता है, ठीक है। तो उसी चीज के बारे में बात करेंगे हम। रियल इमेज किसको बोलते हैं, वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं, ठीक है, इसी चीज के बारे में भी जानेंगे। बस इतना ही, प्लेन मिरर में ज्यादा कुछ है ही नहीं। प्लेन मिरर में ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन उसमें भी क्वेश्चन घुमा देता है। अगर आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा, ये जो सारा क्वेश्चन हम उठाए हैं, इस सारा क्वेश्चन को अगर आप पढ़िएगा तो आपका दिमाग थोड़ा देर के लिए तो घूमेगा जरूर, ठीक है। हो गया? नोट हो गया? हाँ। हो गया अंजलि? हाँ भैया। अच्छा,
क्वेश्चन नोट हो गया। अब थोड़ा सा बता देते हैं, हम थोड़ा सा बता देते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, प्लेन मिरर पे हम कैसे मतलब रिफ्लेक्ट कराते हैं लाइट को, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। आप लोग से भी पूछेंगे आता है कि नहीं आता है। ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस का मतलब क्या होता है, इस सब चीज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा जल्दी से कोई बताइए तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए जिसको आता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा आता है जो आता है बोलिए। अंजलि को वॉइस आ रहा है। अंजलि हाँ भैया वॉइस आ रहा है। आ रहा है ना। अच्छा सुमन थोड़ा सा देखिए अपना, इधर उधर होके देखिए, आ जाएगा शायद वॉइस भी। बताइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। The bouncing back of light from the surface is known as reflection of light. द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, ठीक है, इज नोन एज व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अंजलि आप बताइए कुछ, क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भैया वही द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब कोई लाइट रेज अगर किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे गिरता है, ठीक है, फॉल होता है, तो वो क्या करता है, बाउंस बैक कर जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो सरफेस, ठीक है, वो दो तरह का रिफ्लेक्शन भी होता है, रेगुलर और डिफ्यूज। सरफेस अगर आपका स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ अगर रिफ्लेक्शन है तो जो रिफ्लेक्शन होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अगर सरफेस आपका स्मूथ नहीं है, रफ है, तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। जैसे देखिए, आप क्या बोले, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट rays which fall on the surface of an object is known as reflection of light। जैसे कि अगर मेरे पास कोई सरफेस है, ठीक है, दो दो तरह के सरफेस लेते हैं, एक पहले हम स्मूथ लेते हैं, ठीक है, एक स्मूथ सरफेस हो गया, और एक रफ सरफेस लेते हैं हम, एक रफ सरफेस है ये, ठीक है। और अगर लाइट रेज फॉल कर रहा है, ठीक है, पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही होता है, नॉर्मल ड्रॉ करना। इसको हम बोल रहे हैं इसका नॉर्मल, अच्छा डॉटेड से शो कर देते हैं। ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अगर कोई लाइट रेस फॉल कर रहा है,
इसका नॉर्मल नहीं ड्रॉ करते क्योंकि इसका नॉर्मल आप नहीं बना सकते, इसका सरफेस इतना रफ है। इसलिए अगर कोई लाइट रेस फॉल कर रहा है ठीक है, कोई लाइट रेस है, कोई भी एक लाइट रे है, ये अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर सरफेस है तो इसमें जब फॉल करता है तो क्या करता है, ये बाउंस बैक कर जाता है। जैसे एक गेंद होता है, गेंद को अगर आप उछालते हैं, ठीक है, जमीन पर मारते हैं तो कैसे टप्पा खा के उछल जाता है, तो सेम वैसे ही लाइट रेज अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे अगर फॉल करता है तो वो बाउंस बैक कर जाएगा। ठीक है, वो सरफेस आपका स्मूथ भी हो सकता है, वो सरफेस आपका रफ भी हो सकता है। ठीक है, अगर स्मूथ सरफेस पे फॉल करता है तो आपको रिफ्लेक्शन कैसा देखने को मिलेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर आप वो एक रफ सरफेस पे फॉल करता है तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर इररेगुलर में डिफरेंस बस ये होता है कि अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो आप इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों को आप जान पाते हैं। ठीक है, इरेगुलर के केस में नहीं पता चलता, नहीं पता चल पाता है कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, तो अभी हम जितना भी हम पढ़ेंगे ना वो किसके बारे में देखेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में ही देखेंगे। प्लेन मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन देखेंगे। जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग पढ़ते होंगे वो रफ सरफेस पे नहीं पढ़ते होंगे, वो किस पे पढ़ते होंगे, वो प्लेन सरफेस पे ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं दो तरह का। ये क्या हुआ, रेगुलर रिफ्लेक्शन, अगर किसी स्मूथ सरफेस पे अगर फॉल करता है तो क्या करेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अगर किसी रफ सरफेस पे लाइट रेस फॉल करता है तो क्या होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतना सबको पता है रिफ्लेक्शन के बारे में। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जल्दी से बताइएगा हमको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बताइए, कोई बोलिए जल्दी से, कितने लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन का, कितना लॉ होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है और सेकंड लॉ क्या होता है, जिनको आता है जल्दी से बताइए। 2 लॉज होता है। हाँ, दो लॉज होता है। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? First, according to first law of reflection, the incident ray, the reflected ray, and the normal all lies on same plane. अच्छा, नेक्स्ट, सेकंड लॉ क्या बोलता है? According to second law of the reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection. सही बोल रहे हैं अंजलि, आप बोलिए, आप हाँ आपको भैया। क्या आता है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, बोलिए आप। भैया फर्स्ट लॉ ये होता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, और सेकंड लॉ होता है कि वो तीनों जो नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे होता है वो तीनों एक ही मतलब पॉइंट पे गिरता है, सेम सरफेस पे। अच्छा, सुनिए सुनिए सुनिए, बोले सही है, ठीक है, बट सेकंड लॉ तो सबको समझ में आता है, जो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है वो समझ में आता है। अगर आपको फर्स्ट लॉ समझ में आ रहा है इसका, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है, तब अच्छा बात है। नहीं आ रहा तो एक बार सुन लीजिए, सेम प्लेन का मतलब क्या होता है। सेम पॉइंट का बात नहीं होता है अंजलि, ठीक है, वो सेम पॉइंट का बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि वो एक ही प्लेन में तीनों का तीनों लाइट रेज होगा। ठीक है, उसको समझिए, समझिए थोड़ा सा। जैसे यहाँ अगर हम कोई स्मूथ सरफेस बनाते हैं, एक स्मूथ सरफेस, ठीक है, ये क्या है, एक मेरा स्मूथ सरफेस है। इसका अगर हम नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं, अच्छा, नॉर्मल टू द सरफेस का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है? 90 degree. 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं।
ये ड्रॉ कर दिया हम नॉर्मल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको कौन सा रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है? ये होता है, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। नहीं। ये वाला होता है क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस? नहीं। अंजलि, नहीं भैया, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? नहीं। तो फिर इसको? हाँ भैया। हाँ। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको? नहीं। तो फिर इसको? हाँ भैया। हाँ, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम? एंगल आई। इसको क्या बोले हम? एंगल आर, ठीक है। इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुआ, इस पॉइंट को चलिए हम बोल देते ये है आपका पॉइंट ओ, ठीक है। ये क्या है? पॉइंट ओ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं। ये हमेशा के लिए याद रखिएगा, सिर्फ प्लेन मिरर का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्लेन मिरर का बात नहीं कर रहे, स्फेरिकल मिरर में, प्लेन मिरर में समझ में आता है, स्फेरिकल मिरर में आप गलती करते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में गलती होता ही होता है रिफ्रैक्शन में। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम बोल रहे हैं ना, तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं। और अगर हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं। याद है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं याद है तो इसको कंठस्थ कर लीजिए, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। लाइट चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। ठीक है। यस सर। अब आप लोग बोले दोनों लॉ बताएं हमको। पहला लॉ आप बोले कि, अच्छा हम लिखते हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट लॉ आप लोग बताएं। जो फर्स्ट लॉ आप लोग बोले वो ये बोले कि अच्छा, यह कलर डिस्पर्स नहीं ना हो रहा है, मतलब अगर हम ग्रीन लिख रहे तो इधर उधर नहीं ना हो रहा है कलर की, सही है सब? कलर सही डिस्पर्स है हो रहा है भैया। क्या? सही है ना? अच्छा ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ था द इंसिडेंट रे reflected ray and the normal all lies in the same plane, in the same plane। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। जो फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही होता है, ठीक है, कि जो इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है, नॉर्मल होता है, तीनों का तीनों सेम प्लेन में लाई करता है। कहीं भी पॉइंट का जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। कहीं भी ये नहीं बोला गया कि तीनों सेम पॉइंट पे गिरता है। ये बोला गया है आपको कि ये तीनों क्या होता है? सेम प्लेन में लाई करता है, सेम प्लेन में। इसका कुछ मीनिंग है, सेम प्लेन कहने का पीछे कुछ मीनिंग है, ठीक है। क्या मीनिंग है वो देखिए, समझिएगा, थोड़ा ध्यान करो। 3D को विजुअलाइज कीजिए, थोड़ा 3 डायमेंशनल का बात करते हैं, थोड़ा 3 डायमेंशनल विजुअलाइज कीजिए। प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन का मतलब 2D चीज होता है, ठीक है। 2D मतलब जो आपका एक पेपर होता है ना, वो क्या होता है? वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। 2D 3D को समझिए, 2D 3D आप लोग ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो आप लोग समझिए 2D 3D का हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर हम बोल रहे हैं ना कि ये अगर हम बोल रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये अगर हम बोल रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है, ये पूरा आपका जो पेपर समझ लीजिए, पीस ऑफ पेपर है ये, ठीक है। तो ये क्या है, एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये 2D ऑब्जेक्ट है ये। इसका कोई हाइट नहीं है, कोई थिकनेस नहीं, ये 2D ऑब्जेक्ट है, ये एक प्लेन है। चीज को समझिए जो बोल रहे हैं, ये मत बोलिएगा कि पेज का कुछ थिकनेस होता है, हम थिकनेस को उसका कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, थिकनेस को कंसिडर नहीं कर रहे। तो ये कैसा है, एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। बट अगर हम बात करें ना, अगर देखिए अगर हम एक बॉक्स बना दे इस तरह, तो आप इसको विजुअलाइज कर पाइएगा कि ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, कर पाइएगा ना, इसको विजुअलाइज आप कर पाइएगा कि ये मेरा क्या एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, कर पाइएगा ऐसा, इसको क्या बोलेंगे, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, समझिए। 3D ज्योमेट्री पढ़े हैं लेकिन 3 डायमेंशनल के बारे में जानते नहीं है, 2D 3D के बारे में। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक 3D ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो देखिए एक 2D ऑब्जेक्ट में सिर्फ आपको प्लेन मिलेगा, ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो ही एक्सिस मिलता है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं आप लोग, दो ही एक्सिस में पढ़ते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ते हैं। तो सिर्फ आप 2D ज्योमेट्री पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आप, सिर्फ 2D ज्योमेट्री, एक प्लेन के बारे में आप स्टडी करते हैं। ये क्या है, एक 3D ऑब्जेक्ट है, ये क्या एक 3D ऑब्जेक्ट है। इसमें देखिए, इसमें प्लेन्स भी है, कितने सारे प्लेन्स हैं, आप उसको देखिए, इसको एक एक कांच का पूरा समझिए, कांच का बॉक्स है, ठीक है। उसमें क्या है, विजुअलाइज कीजिए चीज को हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आएगा तब। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये एक अलग से कांच खरीदे रेक्टेंगुलर, ये क्या है, एक अलग से रेक्टेंगुलर कांच है, समझिए क्या बोल रहे हैं। ये क्या है, ये भी एक अलग से कांच है, ये भी अलग से कांच है, ठीक है। ये वाला भी एक अलग से कांच है, ये जो ये पीछे जो पूरा कवर किया हुआ है, ये भी एक अलग है, ये भी एक अलग है, ठीक है। ये जो पूरा बॉक्स बना हुआ है वो इस तरह अलग अलग ग्लासेस को, रेक्टेंगुलर ग्लासेस से जोड़ के एक पूरा बॉक्स बनाया है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। हम बोल रहे हैं ये जो पूरा बॉक्स बना हुआ है ना, ये जो क्यूबॉइड दिख रहा है आपको, ये क्या है, अलग अलग ग्लासेस से, कितने ग्लासेस से, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये एक ग्लास का टुकड़ा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर, एक दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पीछे वाला पांचवा, और ये आगे वाला छठा। नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, हल्का हल्का देखिए, हल्का हल्का चीज समझिए जो बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, देखिए अगर कोई लाइट रे अगर इंसिडेंट करता है, ठीक है, कोई लाइट रे अगर यहाँ इंसिडेंट करता है, इस 3D ऑब्जेक्ट में हम इंसिडेंट करवाते हैं, देखिए किसी लाइट रेस को हम 3D ऑब्जेक्ट में कहीं भी इंसिडेंट करवाते हैं, चलिए यहाँ पे हम इंसिडेंट करवाते हैं, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे हम इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इंसिडेंट करवाते हैं, अच्छा ठीक है, यहाँ नहीं करवाते, हम यहाँ करवाते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, हम क्या किए, एक लाइट रे को इस पॉइंट पे इंसिडेंट करा, इस पॉइंट को हम चलिए बोल देते हैं ओ, यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं इसका नॉर्मल, ठीक है। ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये मेरा क्या है, नॉर्मल। कहाँ पे इंसिडेंट करवाए हैं, तो ये जो पीछे वाला जो फेस है ना, ये जो पीछे वाला ग्लास है, इस पीछे वाले ग्लास के यहाँ जो बॉटम वाले सरफेस है ना, यहाँ किसी पॉइंट पे करवाए हैं। चीज को विजुअलाइज कीजिए, समझ में आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। ये जो पीछे वाला जो ग्लास दिख रहा है ना, ये जो पीछे जो कवर है, ठीक है, माचिस देखे ना, माचिस, हाथ में माचिस है, माचिस का डिबिया है,
हाँ, उसमें क्या होता है, एक ऊपर में कवर रहता है, एक पीछे में कवर रहता है, साइड साइड में रहता है, और 4 कवर रहता है, ऊपर नीचे 2 कवर रहता है। वही बोल रहे हैं, ये एक कवर हो गया, 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 और ये आगे पीछे का 2 कवर हो गया। ये आगे पीछे का 2 कवर। तो ये क्या किए, एक लाइट रे को हम ऐसे पीछे वाला ये जो पीछे वाला ग्लास था ना, ये जो पीछे वाला पोर्शन था, उसके नीचे किसी पॉइंट पे हम इंसिडेंट करवाएं। ठीक है, अब समझिए, सेम प्लेन में कहने का मतलब क्या है, सेम प्लेन में कहने का मतलब क्या है। ठीक है, अब इस ग्लास का टुकड़ा को ना, इस ग्लास का टुकड़ा को देखिए, इस ग्लास का टुकड़ा को ये समझिए, इसको उठाएं, इस ग्लास के टुकड़ा को। ठीक है, इस ग्लास के टुकड़ा को ही हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेट लग रहा है, चीज समझ नहीं आ रहा है, ऊपर ऊपर से पार हो रहा है क्या अंजलि? नहीं। अंजलि, हाँ भैया, आ रहा है समझ में। अच्छा ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं हम कि ये जो पीछे वाला ग्लास है ना, इसको हम उठाएं, ठीक है, अलग से उठाएं, यहाँ लेके आए। ठीक है, यहाँ लेके आएंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि एक इंसिडेंट रे था जो ऐसे इंसिडेंट हो रहा था इस पे। ये क्या है मेरा आई, ये मेरा क्या है आर, ये मेरा क्या है, अच्छा नॉर्मल, मेरा मन थोड़ा सा ड्रॉ कर देता है। ये मेरा पॉइंट ओ है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ओ है। ठीक है, तो सेम प्लेन में कहने का मतलब क्या है, सेम प्लेन का कहने का मतलब क्या है, ये जो आई है ना, ये जो आई है, ये भी एकदम ग्लास के सरफेस से आ रहा है, इसी ग्लास के सरफेस में ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, सरफेस से ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है। अगर आप इस ग्लास का, अगर इस ग्लास के इस पॉइंट पे अगर आप चलिए लेजर बीम अगर आप इंसिडेंट करवाते हैं, तो सरफेस को छूता हुआ वो आएगा और सरफेस को छूता हुआ ही जाएगा, सरफेस से ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा, इस प्लेन को वो छोड़ेगा नहीं, इस प्लेन को वो छोड़ेगा नहीं। चीज समझिए जो बोल रहे हैं, वो इस प्लेन को छोड़ेगा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे इंसिडेंट हो, इंसिडेंट होने के बाद इस ग्लास को छोड़ के ऐसे ऊपर तरफ आपका, ठीक है, समझिए क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे इंसिडेंट हो, इंसिडेंट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रहे ना, ये ऊपर तरफ कहीं जाए या फिर नीचे तरफ कहीं जाए, इस ग्लास के अलावा वो कहीं नहीं जाएगा, इस ग्लास के अलावा वो कहीं नहीं जाएगा। तीनों का तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगा, एक ही प्लेन पे होगा, नॉर्मल भी ऊपर नीचे कहीं नहीं होगा, उसी ग्लास में होगा, इंसिडेंट रे भी उसी ग्लास में होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी ग्लास में होगा, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे आया ना, इस ग्लास को छूते हुए आया है, और ये रिफ्लेक्टेड रे भी इस ग्लास को छूते हुए जाएगा। ऐसा नहीं कि ये रिफ्लेक्टेड रे इधर बाहर की ओर आ जाए या फिर उधर अंदर की ओर चल जाए, ये नॉर्मल भी इसी ग्लास पे है, इसी ग्लास के सरफेस पे ये नॉर्मल भी है, इसी ग्लास के सरफेस पे ये इंसिडेंट रे भी है, इसी ग्लास के सरफेस पे ये रिफ्लेक्टेड रे भी है। तीनों का तीनों सेम सरफेस पे है, सेम पेपर में है, सेम प्लेन में है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तीनों का Yes, sir. तीनों सेम सरफेस पे लाई कर रहा है, एक ही प्लेन में है, प्लेन को वो छोड़ता नहीं है, सरफेस को वो छोड़ता नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे वो इंसिडेंट होता है तो ये रिफ्लेक्टेड रे इसी सरफेस पे ही रिफ्लेक्ट होके जाएगा, सरफेस से ऊपर बाहर की ओर या फिर नीचे की ओर नहीं जाएगा। ये जो नॉर्मल भी होगा वो भी इसी सरफेस पे होगा, इसको नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना, यही बोलता है मेरा पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, that the angle of that the incident ray, the reflected ray and the normal all lies in the same plane, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करता है, एक ही सरफेस पे लाई करता है। ठीक है, प्लेन को वो छोड़ता नहीं है, वो जमीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आसमान में नहीं उड़ता है, समझ जाइए जो बोल रहे हैं, प्लेन को वो छोड़ता नहीं है। ठीक है, समझ आया फर्स्ट लॉ? हाँ फर्स्ट लॉ भैया। समझ में आया ना? फर्स्ट Yes, लॉ sir. इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि फर्स्ट लॉ जल्दी समझ में आता नहीं है। ठीक है, फर्स्ट लॉ समझ गए, सेकंड लॉ में कुछ नहीं है। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि एंगल ऑफ, सेकंड लॉ तो आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल आर होता है। फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ फर्स्ट लॉ? Ah, सेकंड लॉ तो पता ही है क्या होता है, दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ आर, ज्यादा लिखना ही नहीं हमको है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होता है।
ये क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, कब कब ये लॉ को हम देखते हैं? ठीक है, जब किसी भी लाइट रे को अगर हम किसी प्लेन मिरर पे इंसिडेंट करवाते हैं तो हमको ये प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, ये दो लॉज देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस दोनों लॉ को याद रखिएगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर एंड द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर अगर आपको ये चीज समझ में आया ना, तो हमको सिर्फ इतना बताइए कि हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर उस एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों केस में कितना है। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है चीज, अगर समझ में आया तो हमको बताइएगा। यहाँ पे एक सरफेस बना रहे हैं हम, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन घुमाया जाता है, इसी वजह से पूछ रहे हैं। ये एक सरफेस हो गया। ठीक है, दो लाइट रेज है, एक ऐसे आया एक ऐसे आया, दो लाइट रेज है। ठीक है, एक दोनों को हम दिखा दिए कैसे इंसिडेंट हुआ। ये आपका कोई स्मूथ सरफेस है। इसको हम बोल दे रहे हैं, चलिए केस 1 हो गया, ये मेरा केस 2 हो गया। हमको बताइए केस 1 में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और केस 2 में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? केस 1 में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें कितना है? 0 कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। सही बोल रहे हैं अंजलि? अंजलि हाँ भैया। बोल रहे हैं कि केस 1 में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? भैया नहीं पता। अच्छा, नहीं पता। और केस 2 में एंगल ऑफ इंसिडेंस? केस 2 में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आपको क्या देखना है? बस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट सॉरी नॉर्मल के बीच का एंगल को देखना है। तो ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, यही आपका नॉर्मल हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? नॉर्मल और एंगल इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना हो गया? यही आपका बोल रहे हैं कि नॉर्मल है, और इसी में बोल रहे हैं कि क्या हुआ? इंसिडेंट रे ऐसे इंसिडेंट हो गया। ठीक है, तो कितना होता है उसका एंगल? दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है? ये भी क्या हुआ? पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंस लाइंस, एंगल कितना होता है दो पैरेलल लाइन के बीच में? 0 0 डिग्री होता है। कितना होता है? इन्फिनिटी नहीं, 0 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल फर्स्ट केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0 डिग्री। सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में भी आपको क्या देखना है? ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया। दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है? इसमें कितना दिख रहा है? 90 डिग्री दिख रहा है। 90 हाँ, वही तो बोल रहे हैं, 90 डिग्री दिख रहा है। तो इस केस में एंगल आई कितना हो गया आपका? 0 डिग्री। इस केस में एंगल आई कितना हो गया आपका? 90 डिग्री। अच्छा, अगर ये पता है तो हमको बताइए जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? केस 1 में रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन क्या होगा और केस 2 में रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन क्या होगा?
अगर ये ऐसे इंसिडेंट reflected किया तो रिफ्लेक्ट होके ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा? अपने रास्ता में बाउंस बैक कर जाएगा, उसका भी एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये ऐसे इंसिडेंट किया और ऐसे ही क्या करेगा, वो बाउंस बैक कर जाएगा। ठीक है अंजलि? हाँ भैया। ठीक, क्या करेगा, ऐसे बाउंस बैक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इफ एंगल आई इज इक्वल्स टू 0 डिग्री देन एंगल आर मस्ट बी इक्वल्स टू 0 डिग्री। यही जानते हैं हम एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, अच्छा सेकंड केस में बताइए, सेकंड केस में बताइए। सेकंड केस में भी 190 डिग्री के रे में जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये ऐसे आया, उस पर कैसे हो जाएगा? ऐसे, नहीं, एकदम सीधा। ऐसे, ऐसे वापस। हाँ। अच्छा, इसमें ऐसे ऐसे इंसिडेंट होगा, ऐसे वापस चल जाएगा इसी में। हाँ, हाँ। वापस नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा ना, इसी पाथ में आगे की ओर जाएगा ना, तब तो बनेगा, तभी तो बनेगा 90 डिग्री। इस पाथ में क्या जाएगा, ऐसे आगे की ओर जाएगा। ठीक है, तभी क्या दिखेगा आपको, ये एंगल कितना दिख रहा है फिर, रिफ्लेक्टेड रे का भी 90 डिग्री। ठीक है अंजलि? हाँ भैया। ये सब छोटा छोटा चीज है, ये सब समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट और इमेज समझ में आता है? ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, इमेज किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, इमेज का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब मतलब ऐसा सब्सटेंस कुछ लाइट से पड़ रहा है, और इमेज का मतलब जिससे वो रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट होके उसका जो कुछ भी बन रहा है इमेज। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कोई भी चीज जिसमें से लाइट रेज एमिट हो रहा हो। ठीक है, कोई भी चीज जिसमें से लाइट रेज एमिट हो रहा हो, जो लाइट रेज दे। ठीक है, या तो वो खुद का लाइट हो सकता है उसका, ठीक है, या तो वो खुद का लाइट हो सकता है, जैसे सन वगैरह का होता है, क्या वो खुद का लाइट है, या फिर वो रिफ्लेक्टेड रे हो सकता है, या फिर वो रिफ्लेक्टेड रे हो सकता है। ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं है, कोई भी चीज जो हमको लाइट रेज एमिट कर दे, ठीक है, जो लाइट रेज को एमिट करता हो, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। ठीक है, और इमेज किसको बोलते हैं, तो वो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। ठीक है, तो इसी ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज निकल रहा है, जब किसी भी मिरर से वो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, किसी भी मिरर से वो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो ऑप्टिकल अपीयरेंस बनता है मेरा, उसको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जितना पढ़ेंगे वो रिफ्लेक्शन ही पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वजह से जो ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। ठीक है, इस चीज में ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है हमको, ऑब्जेक्ट और इमेज इतना क्लियर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ध्यान में रखिए, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसा चीज जिसमें से लाइट रेज एमिट होता हो, उसको क्या बोलते हैं, हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वो लाइट रेज उसका खुद का भी हो सकता है, वो लाइट रेज रिफ्लेक्टेड रेज भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, अगर लाइट रेज एमिट हो रहा है ऐसे, ये क्या हो रहा है, लाइट रेज ऐसे एमिट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर किसी भी चीज में से लाइट रेज एमिट हो रहा हो, तो वो मेरे लिए क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये लाइट रेज जरूरी नहीं है कि इसका खुद का ही हो सकता है ये लाइट रेज कहीं और से आ रहा हो। ठीक है, हो सकता है ये लाइट रेज कहीं और से आ रहा हो और ये रिफ्लेक्ट करा रहा हो इसको। ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इससे मतलब है, हमको सिर्फ इससे मतलब है। अगर कोई भी चीज जिससे हमको ये लाइट रेज एमिट होता हुआ दिख रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मेरे लिए वो कैसा है, क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है। इमेज क्या होता है, यही लाइट रेज कहीं किसी मिरर पे जाके इंसिडेंट होगा, किसी मिरर पे इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद जो ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस होता है, अपीयरेंस प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। ठीक है ना? ठीक है,
ऑब्जेक्ट यस के सर। बारे में ज्यादा झंझट करने का जरूरत नहीं है, इमेज के बारे में थोड़ा सा जानने का है। क्या जानने का है? क्योंकि इमेजेस का क्या होता है, टाइप्स होता है ना, दो तरह का इमेज होता है। कौन कौन सा होता है? रियल एंड वर्चुअल। रियल इमेज होता है और वर्चुअल इमेज होता है। यस सर। अच्छा, रियल इमेज किसको बोलते हैं, वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं? The image that can be obtained on screen is called real image, and the image that cannot be obtained on screen is called virtual image. अच्छा, सही बोले अंजलि, ये सुमन सही बोले? हाँ भैया। क्या बोले आप बताइए फिर, रियल इमेज किसको बोलते हैं, वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं? जो इमेज मतलब वो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो उसको हम लोग रियल बोलते हैं। अच्छा, और वर्चुअल? जो स्क्रीन पे ऑब्टेन ना हो उसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। एग्जाम्पल्स बताइए तो रियल इमेज का कुछ। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि बताइए, रियल इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है? इन सिनेमा हॉल वहाँ पे रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, जो हम प्लेन मिरर पे अपना चेहरा देखते हैं उसमें वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। सिनेमा हॉल में जो प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्टर वगैरह देखिए ना, जो भी प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर वगैरह जब चलता है, ठीक है, तो ये इमेज को क्या करते हैं, एक स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं ना, तो स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वैसे इमेज, द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड व्हाट, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वैसा होता तो क्या करते हैं, जैसे तैयार होकर हम लोग मिरर में देखते हैं ना, तैयार होकर क्या करते हैं हम लोग मिरर में देखते हैं, और वो इमेज हम स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते, इस वजह से क्या करते हैं, पिक क्लिक करते हैं। अगर अगर मिरर में ही मेरा अगर मेरा क्या हो, अगर इमेज ऑब्टेन हो सकता था स्क्रीन में, तो जो जैसे दिख रहे ना वैसा ही वैसा मिरर का एकदम एक कॉपी बना के हम लेते घूमते, पिक क्लिक करने का क्या जरूरत था, ठीक है। बट वो इमेज हमको मिल नहीं सकता है। जो मिरर पे जो बन रहा है ना, वो एक टेम्पररी इमेज है, बस जब तक आप सामने रहिएगा वो मिरर इमेज आपको दिखेगा, आप जैसे ही जाइएगा आप भी गायब और इमेज भी गायब, ठीक है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज का मतलब, वर्चुअल का मतलब यही हुआ, रियल नहीं है वो, क्या है, वर्चुअल है वो, ठीक है। धोखा है, क्या है वो, धोखा है, ठीक है। रियलिटी नहीं है वो, क्या है, बस धोखा है, वर्चुअल इमेज। तो ऐसा इमेज जिसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते स्क्रीन पे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। इतना तक तो ठीक है, इतना तक तो ठीक है। बट और गहराई में जाके अगर हम पूछें रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में थोड़ा सा और, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं, इसी वजह से आप स्फेरिकल मिरर पढ़े हैं ना, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़े हैं, पढ़े हैं। तो आपको पता है कि उसमें रियल इमेज भी बनता है, वर्चुअल इमेज भी बनता है ना। अगर कॉनकेव हाँ। मिरर का बात करें तो कॉनकेव मिरर में रियल भी बनता है, ज्यादातर तो रियल बनता है, बस एक ही वर्चुअल बनता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में ज्यादातर आपको वर्चुअल बनता है, बस एक ही रियल बनता है। पढ़े हैं अंजलि, हाँ पढ़े हैं भैया ना इस पढ़े। चीज को? हाँ, हाँ। तो अगर इस चीज को पढ़े हैं तो हमको बताइए, अगर उस आपको ध्यान में है तो स्फेरिकल मिरर के केस में कब बोलते हैं हम कि ये रियल इमेज बना, और कब बोलते हैं कि ये वर्चुअल इमेज बना? थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन मेरा तो। भैया जब वो इमेज मतलब मिरर के आगे बनता हो तो हम लोग उसको रियल बोलते हैं, और जब मिरर के पीछे बनता हो तो हम लोग उसको वर्चुअल बोलते हैं। अच्छा, ये चलिए समझ में आता है, ये भी थोड़ा सा ठीक है, बट और थोड़ा सा एक्यूरेट अगर हम बात करें तो कब बोलते हैं कि ये इमेज मेरा रियल बना, और कब बोलते हैं कि ये इमेज मेरा वर्चुअल बना? चलिए सही है, आप भी जो बोले वो सही बोले, ठीक है। बताइए थोड़ा सा और। उसमें रियल इमेज कम बनता था, रियल इमेज बनता था, आप देखेंगे कोई लाइट रेस किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर वो लाइट रेस क्या हो, अगर अगर किसी पॉइंट पे अगर मिल जाता था, क्या होता था, आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर किसी पॉइंट पे वो लाइट रेज मिल जाता था, मीट करता था, तब क्या बोलते थे कि इस पॉइंट पे क्या बना, मेरा रियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ, बोलते थे ऐसा, हाँ भैया। हाँ। बोलते थे। और जब मीट नहीं करता था तो हम क्या करते थे, उसी के पाथ को रिट्रेस करते थे डॉटेड लाइन से पीछे की ओर, मिरर के पीछे रिट्रेस करते हैं,
रिट्रेस करने के बाद जिस पॉइंट पे मीट कर रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। हाँ भैया। हाँ, तो कहने का मतलब रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज का मतलब an image formed when the light rays coming from an object actually meet at a point, जब किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट पे अगर एक्चुअली मीट कर जाता है, ठीक है, तो उस समय जो इमेज बनता है वो कैसा इमेज बनता है, मेरा रियल इमेज बनता है। ठीक है, अगर वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है बट अपेयर टू मीट है, मतलब उसके पाथ को रिट्रेस करके हम किसी पॉइंट पे मीट करवा रहे हैं, तो उस इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना। हाँ भैया। एग्जाम में आता है डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, सिर्फ एक पॉइंट लिखने से नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ आप एक पॉइंट लिख के छोड़ देते हैं ना, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज नोन एज रियल इमेज एंड द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, तो हो गया फिर एक ही पॉइंट में खत्म। ठीक है, तो और भी तो पॉइंट जानिए क्या क्या होता है। तो रियल इमेज का मतलब क्या होता है, ऐसे इमेज, ठीक है, वो इमेज मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज अगर इंसिडेंट हो रहा है, अगर मतलब लाइट रेज अगर आ रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट पे एक्चुअली अगर वो मीट कर जाता है, तो उस केस में जो इमेज बनता है वो रियल इमेज। अगर एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, उसके पाथ को रिट्रेस करके हम किसी पॉइंट पे मीट करवा रहे हैं, अपेयर टू मीट, ठीक है, वो लगता है कि वहां से लाइट रेज निकल रहा है, एक्चुअल में मीट नहीं करता है, इट इज अपेयर टू मीट, देन इट इज द इमेज इज नोन एज व्हाट, वर्चुअल इमेज। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। यस हाँ सर। भैया। अच्छा, रियल इमेज वर्चुअल इमेज हो गया। अब थोड़ा सा प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन बात कर लेते हैं, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप लोग का बुक में दो आप इमेज फॉर्मेशन देखे होंगे, अगर आपके पास बुक है तो आप प्लेन मिरर में दो तरह का ऑब्जेक्ट का आप इमेज फॉर्मेशन देख रहे होंगे। ठीक है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इसका हम क्वेश्चन से करवा देंगे बाद में। ठीक है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट में कैसे करते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम अभी करवा देते हैं, हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे, ये भी बुक में आ जाता है। ठीक है, मतलब एग्जाम में आता है आपका, है बुक में, देखिए एक्सरसाइज में खोल के है, इमेज फॉर्मेशन शो करो प्लेन मिरर में किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, इमेज फॉर्मेशन शो करो प्लेन मिरर में किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, बुक में क्वेश्चन है आप लोग का। ठीक है, प्लेन मिरर में कैसे पढ़ना है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, दो तरह का ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कैसे होता है, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का कैसे होता है, देखिए एकदम शॉर्ट में बता दे रहे, जल्दी से बता दे रहे, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, मेरा प्लेन मिरर है। ठीक है, चलिए नाम दे देते हैं इसका भी कुछ, अच्छा छोड़िए, उतना हम फॉर्मेलिटी करने नहीं जाएंगे। कहीं पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देखते हैं, ये मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का अगर, चलिए इसको बोलते हैं ओ, इसका हम बोल रहे इमेज फॉर्मेशन शो करो, इसका इमेज फॉर्मेशन शो करो इस प्लेन मिरर में। ठीक है, इतना दूर पे नहीं बनाते हैं, तो दूर पे ही बन जाएगा, थोड़ा सा नजदीक ले आते हैं इसको, यहाँ ले आते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मेरा ओ है, इसका इमेज फॉर्मेशन शो कराना है हमको। ठीक है, तो कैसे शो कराएंगे, कुछ नहीं क्या करना रहता है, सुनिए क्या करना रहता है, चाहे वो प्लेन मिरर का बात हो, चाहे वो स्फेरिकल मिरर का बात हो, चाहे वो प्लेन मिरर का बात हो, चाहे वो स्फेरिकल मिरर का बात हो, अगर आपको ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन शो करना है, ऑलवेज दो लाइट रेज पकड़िए, उस ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज को एमिट करवाइए, अलग अलग पॉइंट पे इंसिडेंट करवाइए, वहां से रिफ्लेक्ट करवाइए, जहां मीट करता है वो क्या हो गया, आपका इमेज हो गया। ऑलवेज बोल रहे हैं क्या करना है, चाहे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, ऑलवेज उस ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज को एमिट करवाइए। ठीक है,
उस दोनों लाइट रेज को इस मिरर के दो अलग अलग पॉइंट पे इंसिडेंट करवाइए। इंसिडेंट करने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट करने के बाद अगर वो एक्चुअल में मीट करता है किसी पॉइंट पे तो मीट करवाइए, जहाँ पे मीट करके वो इमेज बन गया। अगर एक्चुअल में मीट नहीं करता है तो उसके पाथ को रीट्रेस करके किसी पॉइंट पे मीट करवाइए। जिस पॉइंट पे वो मीट कर जाता है वो मेरा क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, दो लाइट रेज पकड़ेंगे, इस ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज को एमिट करवाएंगे, ठीक है। एक चलिए यहां पे हम एमिट करवाते हैं, ठीक है, इंसिडेंट करवाते हैं। एक कहीं और यहां पे इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है। दो लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट से हम इस मिरर के दो अलग अलग पॉइंट पे इंसिडेंट करवाएं, ठीक है ना। तो इसको हम नॉर्मल भी ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया इस पॉइंट का नॉर्मल, ये हो गया इस पॉइंट का नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया, नो इसका एंगल भैया। ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब क्या करेगा, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसको रिफ्लेक्शन का लॉ को फॉलो करवाते हुए क्या करेंगे, इसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे। मतलब एंगल आई जितना है उतने ही एंगल में है, हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देके उसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे, ठीक है। ये क्या था मेरा इंसिडेंट रे, ये क्या था, इसको I1 बोल लेते हैं। ये क्या है मेरा R1, ये मेरा क्या है I2, ये क्या है मेरा R2, ठीक है, ठीक है। क्या करना है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से हमको इमेज फॉर्मेशन शो करना है, ठीक है। किसी प्लेन मिरर से इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन को शो करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, बार बार बोल रहे हैं, या तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, ऑलवेज आपको दो लाइट रेज को उससे एमिट करवाना है, ठीक है। दो लाइट रेज को हम उससे एमिट करवाए हैं, एक ये I1 और एक ये I2, ठीक है। दो अलग अलग पॉइंट पे इंसिडेंट करवाए हैं, देखिए एक ये पॉइंट हुआ, एक ये पॉइंट हुआ, दो अलग अलग पॉइंट पे इंसिडेंट करवाए हैं। उसके बाद क्या करेगा, इस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट करेगा, देखिए ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, रिफ्लेक्ट किया। अब आपको पता चल रहा है कि ये दोनों क्या करेगा, किसी पॉइंट पे मीट नहीं करेगा, क्योंकि ये रेज कैसा है, ये डाइवर्जिंग रेज आपको दिख रहा है, ठीक है, ये डाइवर्जिंग रेज है, ठीक है। तो ये मीट तो नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके पाथ को हम रीट्रेस करेंगे, इसके पाथ को क्या करेंगे, पीछे की ओर रीट्रेस करेंगे। रीट्रेस करते हैं, क्या किया हम, इसके पाथ को रीट्रेस किए पीछे की ओर, ठीक है। रीट्रेस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये किसी पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है। देखिए किसी पॉइंट पे ये मीट किया, इस पॉइंट को चलिए हम बोल देते हैं ये पॉइंट मेरा क्या है आई, ये पॉइंट मेरा क्या है आई। तो यही पॉइंट, ये आई मेरा क्या है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन को शो करना था। तो ये जो आई मिल रहा है ना, ये जो पॉइंट मिल रहा है, यही क्या है, मेरा इमेज है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, नो भैया। ये क्या बन गया मेरा इमेज।
तो आई मेरा क्या हो गया, इसका इमेज हो गया, ओ मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इमेज फॉर्मेशन बाय अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन मिरर। किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन अगर आपको बोले करने के लिए तो कैसे करेंगे, कुछ इसी तरह से करेंगे। ठीक है, ये क्या है मेरा, इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन मिरर, इन ए प्लेन मिरर। ठीक है, इसी तरह एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी आपका बुक में गिवन है, वो खुद से ट्राई कीजिएगा, वो हम यहाँ करवाएंगे नहीं। और ठीक है, इसी तरह एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी आपका बुक में गिवन है, क्या करना है, उसमें से 2 लाइट रेज एमिट करना है। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में, अब बुक में देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो हमको बोलिएगा। 2 लाइट रेज एमिट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो अलग अलग पॉइंट पे इंसिडेंट करवाइए, वहां से रिफ्लेक्ट करवाइए। अगर मीट करता है एक्चुअल पॉइंट पे तो वो आपका इमेज हो गया, अगर मीट नहीं करता है तो इसी तरह क्या करेंगे, उसके पाथ को रिट्रेस करेंगे। रिट्रेस करने के बाद किसी पॉइंट पे वो मीट करेगा तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस ऑब्जेक्ट का वो इमेज हो गया। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। देखिए, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट है पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म। ठीक है, ये जो इमेज बना ना, ये जो इमेज बना, इस मिरर से कितनी दूरी पर बना, इस मिरर से कितनी दूरी पर बना। तो ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, तो इसका हाइट का कुछ हमको लेना देना नहीं है, हाइट से हमको मतलब नहीं है। बट अगर वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, चलिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि हमको समझाना है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी। हम ड्रॉ कर देते हैं जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इस ए बी ऑब्जेक्ट का हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए हम जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं, कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है,
तो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का अगर इमेज फॉर्मेशन शो करना हो तो कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से करते हैं, समझ जाइएगा। इसमें क्या है, बस वैसा ही सेम काम किए जो उसमें कर रहे थे, ठीक है। एक प्लेन मिरर है, ये और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी है, तो इस ए बी के इस पॉइंट ए को एक अलग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, इस पॉइंट बी को एक अलग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। तो इस पॉइंट ए से दो लाइट रेज को एमिट करवाए हैं, इस दोनों को हम क्या किए, रिफ्लेक्ट करवाए, फिर पॉइंट बी से दो लाइट रेज को एमिट करवाए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किए, इसको रिफ्लेक्ट करवाएं, रिफ्लेक्ट करवाने के बाद यहाँ पे ये मीट करेगा, यहाँ ये मीट करेगा, मीट करने के बाद ये जो बन रहा है ये मेरा क्या है, ये इमेज है, ठीक है, ये मेरा क्या है, यही मेरा इमेज है, ठीक है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है जानना वो क्या है, वो क्या है, एक तो ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के बीच में रिलेशन, ठीक है, कि इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपको पता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पे प्लेस्ड रहता है, रखा हुआ रहता है, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और इमेज इस मिरर से जितनी दूरी पर बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, इमेज डिस्टेंस। ये चीज पता है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, पता है ये चीज। यस सर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं, यू से, इमेज डिस्टेंस जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, वी से। ठीक है, तो क्या रिलेशन होता है इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में फॉर द केस ऑफ प्लेन मिरर, फॉर द केस ऑफ प्लेन मिरर इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, कोई जानते हैं तो बताइए जल्दी से। फॉर द केस ऑफ प्लेन मिरर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस, क्या होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अंजलि क्या होता है, भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। हाँ, फॉर द केस ऑफ प्लेन मिरर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ये इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। फॉर द केस ऑफ प्लेन मिरर, सिर्फ प्लेन मिरर में बोल रहे हैं, बाकी मिरर्स में नहीं होता ऐसा। फॉर द केस ऑफ प्लेन मिरर जो u होता है ये v के बराबर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू द इमेज डिस्टेंस, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ये तकलीफ उतना ही देता है, ठीक है, थोड़ा सा तकलीफ तो देता ही। ये चीज हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है कि फॉर द केस ऑफ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होता है, मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होता है, मतलब प्लेन मिरर से जितने दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट को आप प्लेस किए हुए हैं, प्लेन मिरर से जितने दूरी पर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हुए हैं, प्लेन मिरर के पीछे उतने ही दूरी पे उसकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। जो प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है वो बिहाइंड द मिरर उतने ही डिस्टेंस में होता है जितने इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करके रखे हो, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका ये साइज का, ठीक है, क्या बात करते हैं साइज का। तो अगर बोले ना, अगर हम बात करें कि इस ए बी का, ये जो ए बी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ना, इसीलिए हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का हम ड्रॉ किए, नहीं तो मेरा इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से भी काम चल जाता, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से भी मेरा काम चल जाता है। इस केस में भी क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पे है ना, ये इमेज भी क्या होगा, इस प्लेन मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। यहाँ भी क्या हुआ, ये जो ए बी इस प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस में था, इसका जो इमेज बना ए डेस बी डेस, ये भी क्या होगा, इस प्लेन मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे बन रहा, ठीक है। अब अगर बात करें इसकी हाइट का, ठीक है, इसके हाइट का, ठीक है, तो अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट अगर h है, ठीक है, जिसका हाइट अगर h है, कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट क्या है, h है, इसे क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट हाइट, साइज ऑफ हाइट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है, अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, जैसे कैंडल वगैरह प्लेस करते हैं, कैंडल प्लेस करते हैं अगर आप फ्रंट मिरर प्लेन मिरर के सामने में, ठीक है, तो कैंडल का कुछ हाइट होता है, ठीक है। चलिए हम बोल रहे कैंडल कितना आपको 2 सेंटीमीटर का है, तो उसका जो इमेज बनता है, उसका जो इमेज बनता है
क्या वो उतने ही हाइट का बनता है या फिर बड़ा बनता है या फिर छोटा बनता है, कैसा बनता है? अगर आप प्लेन मिरर के सामने किसी कैंडल को प्लेस करते हैं तो क्या वो कैंडल बड़ा बनता है उसका इमेज, ये छोटा बनता है या फिर उतना ही बनता है, उतना ही हाइट का? नहीं आएगा। कैसा बनता है अंजलि? भैया सेम बनता है। सेम हाइट का बनता है, ठीक है। तो फॉर द केस ऑफ प्लेन मिरर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द साइज ऑफ इमेज दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट को हम h बोल रहे हैं, ठीक है, और इमेज के हाइट को अगर हम h डैश बोल रहे हैं, इट h डैश क्या है, मेरा साइज ऑफ इमेज है, ठीक है। तो फॉर द केस ऑफ प्लेन मिरर जो h होता है ये h डैश के बराबर होता है, ठीक है। प्लेन मिरर के केस में ये जो h होता है ये क्या होता है, h डैश के बराबर होता है, ठीक है ना, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर में इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट का चीज और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज और कुछ नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा चीज है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन वो फेनोमेनन होता है, वो सिर्फ मुंह से बता देंगे तब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है एम्बुलेंस। देखिए एम्बुलेंस, देखिए आगे में लिखा हुआ रहता है, उल्टा में लिखा हुआ रहता है। एम्बुलेंस देखिए आगे में कैसे लिखा हुआ रहता है, उल्टा में एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है। क्यों लिखा हुआ रहता है? रीजन तो पता ही होगा, पढ़ लिए तो क्यों लिखा हुआ रहता है? क्योंकि प्लेन मिरर में जो भी इमेज फॉर्म्ड होता है वो लेटरल इन्वर्जन होता है, तो जो भी लेटर होगा उसका लेटरली इन्वर्टेड होता है, वो साइड वाइज इन्वर्टेड होता है, ठीक है। अगर आप अपने, अगर आप आपके हाथ में अगर राइट हैंड में कहीं पे चोट लगा हुआ है ना, तो अगर आप उसमें देखते हैं, अगर आप मिरर में देखते हैं तो मिरर में पता चलेगा कि आपके लेफ्ट हैंड में चोट लगा हुआ है। अगर आपके राइट आईज में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो अगर आप मिरर में देखते हैं तो पता चलेगा आपके लेफ्ट आईज में प्रॉब्लम वो शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई आदमी अगर वो लेफ्ट साइड से गंजा है तो मिरर पे देखेगा तो उसको पता चलेगा वो राइट साइड से गंजा है, समझे। तो जो इमेज बनता है ना प्लेन मिरर में वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, साइड वाइज इन्वर्टेड होता है। तो इसी फेनोमेनन को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। इसी फेनोमेनन को क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन, जो सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर में देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर में देखने को मिलता है लेटरल इन्वर्जन फेनोमेनन, ठीक है, ठीक है, ठीक है अंजलि। हाँ भैया। कोई दिक्कत? लो भैया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है तो आप जो क्वेश्चन लिए थे उसको सॉल्व करें, सॉल्व करें उसको, हाँ भैया। ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चंस पे आते हैं, जो क्वेश्चन हम लिए थे, ठीक है। अगर इतना चीज समझ गए तो आप क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन लिए थे, चलो रुकिए एक सेकेंड। अच्छा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं, हाँ भैया दिख रहा है। दिख रहा है, सुमन दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है ना। अच्छा ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है
A man stands 10 meter in front of a large plane mirror. A man stands 10 meter in front of a large plane mirror. How far must he walk before he is 5 meter away from his image? एक आदमी एक बड़े से प्लेन मिरर के आगे 10 मीटर दूरी पर खड़ा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? अ मैन स्टैंड्स 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज प्लेन मिरर, हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। ठीक है, अगर कोई एक आदमी है, अगर एक लार्ज प्लेन मिरर के आगे 10 मीटर दूरी पर खड़ा है तो उसको कितना दूर चलना पड़ेगा? हाउ फार मस्ट ही वॉक। ठीक है, कि वो अपनी इमेज से उसके और उसकी इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए? 5 मीटर हो जाए। वो कितना दूरी चलेगा कि वो अपनी इमेज से 5 मीटर की दूरी पर हो? हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहे हैं? कि हम डायग्राम ड्रॉ करें। क्वेश्चन समझ में आया कि डायग्राम ड्रॉ करें? देखिए, फिर अगर नहीं आया तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसको समझिए। हम बोल रहे हैं यहाँ पे एक लार्ज प्लेन मिरर है। ठीक है, अच्छा रुकिए, प्लेन मिरर थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। एक बड़ा सा प्लेन मिरर है जिसके सामने में क्या है? एक आदमी खड़ा है। ठीक है, जिसके सामने में क्या है? एक आदमी खड़ा है। ठीक है, तो ये ग्राउंड पे ऐसे खड़ा है। कितने डिस्टेंस में खड़ा है ये? कितने डिस्टेंस में खड़ा है? 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है। कितने डिस्टेंस पे खड़ा है ये? 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ये डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर से। ये डिस्टेंस कितना है? ये 10 मीटर से। ठीक है, ये गिवन है। ये बोल रहा है कि ये आदमी कितने दूर और चलेगा। ठीक है, इसका नया पोजीशन क्या होगा? अगर हम बोल रहे हैं कि आदमी थोड़ा सा आगे चला, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं इसको। कितने दूर और चलेगा कि अगर इधर इसका इमेज बन रहा है ना, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या बन रहा है? इसका इमेज बन रहा है। ये कितने दूर और चलेगा कि इसके और इसके इमेज के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर हो जाए। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं? ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन समझे क्या बोल रहे हैं हम? ये एक आदमी है जो कि एक बड़े से प्लेन मिरर के आगे 10 मीटर दूरी पर खड़ा है। हम बोल रहे हैं ये कितने दूर और ऐसे आगे की ओर चलेगा कि इसके और इसकी इमेज के बीच का जो डिस्टेंस हो वो कितना हो जाए? 5 मीटर हो जाए। ये अपने इमेज से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा हो, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए इसका? ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? किन्हीं से बनेगा तो सॉल्व करके बताइए जरा हमको। अब कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, अब कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे है। अब कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। मैथमेटिक्स है, सब कुछ तो हम ड्रॉ कर दिया। जल्दी से बताइए कितना होगा, एकदम फटाक से बताइए। बताइए, इसमें भी टाइम लग रहा है। 7.5। कितना? हम क्या पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं ये डिस्टेंस कितना होगा, ये कितने दूर ऐसे इतना आगे बढ़ेगा। कितना हुआ? आंसर कितना बोल रहे हैं आप? 5 मीटर। 5 मीटर। ये क्या हुआ मेरे लिए? ऑब्जेक्ट
ये क्या हुआ, इमेज यही हुआ ना। आदमी यहाँ पर खड़ा था, ठीक है, 10 मीटर की दूरी पर। ये आगे चला, आगे चलकर किसी पोजीशन पे ये खड़ा होगा, ठीक है। तो इस केस में इस पोजीशन पे इसके और इसके इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो रहा है, 5 मीटर। अंजलि समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अंजलि हाँ भैया आ रहा है। आंसर बता पाइएगा जल्दी से? 7.5। हाँ करेक्ट है, 7.5। अंजलि बताइए जल्दी से। अच्छा ठीक है, देखिए 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 कि वो रहा ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। कितना आसानी लगता है, आसान लगता है समझने में। जब कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है तो नहीं बना पाते हैं। देखिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है, और बीच में ये क्या है, मेरा प्लेन मिरर है। हम क्या बोल रहे हैं कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा इमेज है, और ये बीच में मेरा क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है। और इस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना बोल रहा है, 5 मीटर। ऑब्जेक्ट और इमेज, इसके ये ऑब्जेक्ट और इसके इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना बोल रहा है, ये 5 मीटर है। तो अगर ये 5 मीटर है और अगर ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर के केस में हमको ये चीज पता है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ये किसके बराबर होता है, इमेज डिस्टेंस के। मतलब ऑब्जेक्ट दोनों क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल डिस्टेंसेस में होगा। तो अगर ये पूरा 5 मीटर है, अगर ये पूरा 5 मीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। अगर ये पूरा 5 मीटर है और बोल रहे हैं कि प्लेन मिरर के केस में ये जो ऑब्जेक्ट और इमेज होता है इस प्लेन मिरर से सेम दूरी पर होता है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा फिर, ये डिस्टेंस कितना होगा फिर। ये पूरा 5 है ना, ये पूरा 5 है। हम बोल रहे हैं कि ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कितना होगा, इस पूरे का हाफ होगा ना। 2.5। तो 2.5 मीटर बोलिए, तो इतना टाइम लगाते हैं बोलने में। ये कितना होगा, 2.5 मीटर। और ये भी कितना होगा मेरा, 2.5 मीटर। तो आपको पूछ क्या रहा था, कौन सा डिस्टेंस पूछ रहा था आपको, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा था। कौन सा पूछ रहा था, ये वाला डिस्टेंस। तब अगर ये पूरा 10 मीटर है, अगर ये 2.5 है, तो ये कितना होगा। अगर ये 2.5 है, ये पूरा 10 है, तो ये कितना होगा, 7.5। 10 माइनस 2.5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 7.5। इतना सिंपल मैथमेटिक्स में अगर ऐसा कीजिएगा तो हो गया। जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस मेरा डी है, ये कितना होगा, 10 माइनस 2.5 मीटर विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 7.5 मीटर। हो गया मेरा आंसर। ठीक है, समझ में आया, आया। अच्छा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बाकी सारा क्वेश्चंस बन जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस वाला। तो देखिए ये मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बुक है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के पास बुक है, ठीक है। लेकिन जिसका सॉल्यूशन लिखवा रहे हैं उसमें आप टिक कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, अब 37 का बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, अब 37 का बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को चलिए पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ मेरा। तो ये बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, ठीक है। The mirror is moved 2 centimeter towards the object. The distance between the positions of the original and final images seen in the mirror is. क्वेश्चन सुनिए, एक ऑब्जेक्ट है जिसको एक प्लेन मिरर के फ्रंट में कितनी 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए। एक ऑब्जेक्ट है, एक प्लेन मिरर है, तो इस ऑब्जेक्ट को इस प्लेन मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हम रखे हैं, ठीक है। फिर क्या किए, इस मिरर को 2 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट हम मूव कर दिए, ठीक है। इस मिरर को क्या किए, टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हम मूव कर दिए। अब आपको पूछ रहा है तो पहले वाले पोजीशन पे जो मेरा इमेज बना था
और अभी मूव करने के बाद जो नया इमेज बनेगा, उस दोनों इमेजेस का बीच का डिस्टेंस कितना है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशंस ऑफ द ओरिजिनल एंड फाइनल इमेजेस सीन इन द मिरर इज। अच्छा, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो हम डायग्राम ड्रॉ कर देते, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सुनिए। हम क्या बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, पहले एक प्लेन मिरर हम ड्रॉ कर देते हैं। ये एक मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है मेरा ए बी। अच्छा, इतना दूरी पे नहीं बनाते, थोड़ा सामने बनाते हैं। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है मेरा ए बी, ठीक है, जो कितने दूरी पे है? कितना बोला था? 20 सेंटीमीटर पे है। कितने पे है ये? 20 सेंटीमीटर पे है। अब क्या किया गया, इस प्लेन मिरर को क्या किए हम? 2 सेंटीमीटर आगे की ओर मूव कर दिए। ठीक है, इस प्लेन मिरर को क्या किए हम? से 2 सेंटीमीटर आगे की ओर मूव कर दिए। तो ये डिस्टेंस कितना है मेरा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस घट के कितना हो गया? अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर हुआ ना। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस घट के कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। अगर बोल रहे हैं ये मेरा मिरर एम एन है, ठीक है, तो ये न्यू पोजीशन हो गया इसका, एम डैश एन डैश। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है कि मिरर जब इस पोजीशन पे था तो इस ए बी ऑब्जेक्ट का एक इमेज इस साइड में बन रहा होगा। ठीक है, मिरर जब इस पोजीशन पे था तो इस ए बी ऑब्जेक्ट का एक इमेज इस मिरर के बिहाइंड में बन रहा होगा। ठीक है, अब क्या किए, जब हम इस मिरर को 2 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट हम मूव किए, ठीक है, तो अब क्या होगा, जब हम मूव किए तो नया पोजीशन मिरर का ये हो गया। ठीक है, नया पोजीशन मिरर का ये हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस घट गया मेरा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस घट गया तो इस ए बी का अब नया इमेज बनेगा अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ दिस मिरर, इधर नया इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये जो ओरिजिनल इमेज था और ये जो फाइनल इमेज बना, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आपको ये पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? मिरर जब यहां पर था तो इस ए बी का एक इमेज बन रहा होगा इस मिरर के पीछे कुछ डिस्टेंस पे। ठीक है, अब मिरर को जब हम 2 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट हम मूव कर दिए, ठीक है, तब इस ए बी ऑब्जेक्ट का एक नया इमेज बन रहा होगा फिर से इस मिरर के पीछे। ठीक है, तो उस ओरिजिनल इमेज और ये जो फाइनल इमेज जो अभी बना मूव करने के बाद, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आपको ये पूछ रहा है। ठीक है, तो फाइंड आउट कैसे करेंगे? अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए ना तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एक सिंपल मैथमेटिक्स है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ट्राई करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को? कुछ टाइम दे, हम ट्राई करना चाहेंगे। अंजलि, इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहेंगे? अगर क्वेश्चन समझे हैं तो ट्राई करना चाहेंगे? हाँ भैया। कीजिए, ट्राई कीजिए। सुमन, ट्राई कीजिए। 2 सेंटीमीटर। कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। अच्छा, अंजलि को ट्राई करने दीजिए।
4 होगा। कितना होगा? 4। अच्छा ठीक है, देखते हैं। सुमन 2 बोले और अंजलि 4 बोल रहे। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं, देखिए जितना होगा। तो पहले वाले पोजीशन पे अगर हम बात ध्यान देना, पहले वाले पोजीशन पे जब ये ऑब्जेक्ट ए बी क्या होगा, इस मिरर से जब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर था, तो इसका जो इमेज बनेगा, इस ए बी का जो इमेज बनेगा, वो इस मिरर से कितने डिस्टेंस पे बनेगा? कितने डिस्टेंस पे बनेगा? 20 सेंटीमीटर। 20। 20 पे बनेगा। ठीक है, इसको बोल रहे हैं ये मेरा ए डैश है, ये बी डैश है, और ये डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब नया पोजीशन, जब मिरर को इधर घसका दिए 2 सेंटीमीटर इधर, तो अब ये डिस्टेंस कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। तो अब इसके रिस्पेक्ट में, इस मिरर के रिस्पेक्ट में देखते हैं हम। ठीक है, इस मिरर के रिस्पेक्ट में, इस मिरर के रिस्पेक्ट में अब इस ए बी का ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे बनेगा? इस मिरर के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, एम डैश एन डैश के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। अब इस ए बी का जो इमेज बनेगा, इस मिरर से कितने डिस्टेंस पर बनेगा? 18 सेंटीमीटर। कितने पर बनेगा? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर पर बनेगा। ठीक है, अच्छा तो यहां से बनाते हैं, कितने दूरी पर ये बनेगा? ये 18 पे बनेगा। इसको बोलते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश, और ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? ये हो गया कितना? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर होगा। आपसे क्या पूछ रहा है? इस दोनों का बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इस दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, ए डैश बी डैश और ए डैश ए डबल डैश बी डैश के बीच में ये जो दो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, इमेज दिख रहा है ना, ये क्या है? मेरा ए डैश बी डैश मेरा ओरिजिनल इमेज है। यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, जो ए डैश बी डैश है, ये मेरा ओरिजिनल इमेज है। और जो ए डबल डैश बी डबल डैश है, ये मेरा फाइनल इमेज है। आपको पूछा जा रहा है ओरिजिनल इमेज और फाइनल इमेज के बीच का डिस्टेंस को। ठीक है, तो कितना होगा डिस्टेंस, हम वो देखते हैं। ठीक है, वो देखते हैं, हमको पता चल जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसके लिए क्या करना है, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस देखिए। अच्छा, हम थोड़ा नेमिंग कर देते हैं, थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन नहीं होगा तो थोड़ा सा कर देते हैं नेमिंग, समझिएगा। इसको अगर हम पॉइंट पी बोल रहे हैं, इसको हम पॉइंट पी बोल रहे हैं, इसको हम पॉइंट क्यू बोल रहे हैं, इसको पॉइंट क्या बोल रहे हैं? आर बोल रहे हैं। पी क्यू आर दिख रहा है? पी क्यू आर, पी क्यू आर दिख रहा है? पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर। आर नहीं दिख रहा है। ये बोल रहे हैं, ये आर हो गया, ये क्यू हो गया, ये पी हो गया। अब दिख रहा है? आर थोड़ा साइड में नहीं दिख रहा है। वो है थोड़ा सा प्लेस, जगह बचा हुआ नहीं है, इसी वजह से। ठीक है, अब दिख रहा है ना पी क्यू आर कहाँ कहाँ है? हाँ। तो हमको चाहिए क्या? हमको क्यू आर पता करना है। क्यू आर कितना होगा यही पता करना है ना, ये पता करना है। क्यू आर कितना होगा ये पता करना है ना। हाँ। तो क्यू आर कहाँ से निकलेगा? क्यू आर निकालने के लिए क्या करेंगे? तो क्यू आर हम निकाल सकते हैं। देखिए, क्यू आर निकालने के लिए अगर हम पी आर माइनस पी क्यू अगर हम कर दे तो क्यू आर निकल जाएगा, निकल जाएगा। हाँ। तो क्यू आर इक्वल हम कर सकते हैं पी आर माइनस पी क्यू। अब देखिए पी आर कितना है, पी आर कितना है, पूरा यहां से यहां तक ये 20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, टोटल कितना हुआ? ये 40 सेंटीमीटर हुआ ना।
ये हाँ। पॉइंट P इस मिरर से 20 सेंटीमीटर पे है, ये पॉइंट R इस मिरर से 20 सेंटीमीटर पे है, तो ये पूरा PR कितना हुआ? 40 सेंटीमीटर हुआ। तो इसको लिखेंगे 40 माइनस PQ। देखिए PQ ये कितना है? 18। ये कितना है? 18। ये कितना है? 18। इस मिरर M डैश N डैश से ये पॉइंट P 18 सेंटीमीटर पे है, ये पॉइंट Q यहाँ से कितने 18 सेंटीमीटर पे है, तो ये पूरा PQ कितना हो गया? 18 प्लस 18 36 हुआ। तो ये कितना होगा? ये 40 माइनस 36 सेंटीमीटर कितना आया? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? हाँ। पूरा क्वेश्चन समझ में आया कैसे क्या सॉल्व हुआ? हाँ। यस भैया। आगे का 2 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर दे कि घर से खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे, टाइम लग जाएगा, इसीलिए बोल रहे हैं खुद से ट्राई करना चाहिएगा। अगर नहीं बनता है तो पूछिएगा हमसे। क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, हम बोल रहे हैं हॉट्स का क्वेश्चन नंबर 38 और 39 एकदम यही कॉन्सेप्ट पे है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। इसमें भी क्या था, हम यही किए ना, इमेज का फॉर्मेशन करवाएं। ठीक है, पहले पोजीशन पे इसमें भी क्या किए, ये जो पहला पोजीशन था, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इस AB ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे फॉर्म किए। ठीक है, उसके बाद जो नया पोजीशन बना, इसके अकॉर्डिंग इस AB का इमेज यहाँ पे फॉर्म किए। फिर इस दोनों के बीच में हमको डिस्टेंस लगाना था, तो मैथमेटिक्स लगा दिए, डिस्टेंस निकल गया। ठीक है ना? तो बाकी का 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा घर से खुद से। ठीक है ना? बाकी का 2 क्वेश्चन जो है घर से खुद से ट्राई कीजिएगा। नहीं बनता है तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो हम अगला क्लास में उसको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है? हाँ। ठीक है ना? हाँ भैया। तो कोई दिक्कत आज के क्लास में? हाँ भैया। सब समझ में आया? हाँ। तो घर से दोनों क्वेश्चंस, बाकी का 2 क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। ठीक है, हम क्वेश्चंस, अच्छा रुकिए 1 सेकेंड। अगर आप लोग नोट नहीं किए हैं, अगर आप लोग के पास बुक नहीं है, जो भी है, तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये 2 क्वेश्चंस है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस दिख रहा है ना, इस दोनों क्वेश्चंस का हम बात कर रहे हैं, ये और ये। ठीक है, अगर नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस दोनों क्वेश्चन को क्या करना है, घर से खुद से एक बार सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन एक बार समझा देते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिएगा घर से खुद से। सॉल्व नहीं कराएंगे, फिर हम समझा दे रहे हैं, डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे, फिर हम ऐसे ऑरली समझा दे रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A man sits in an optician's chair looking into a plane mirror which is 2 meters away from him and views the image of a chart which faces the mirror and is 50 centimeters behind his head. How far from his eyes does the chart appear to be? ठीक है, एक आदमी ऑप्टिशियन की चेयर पर बैठा हुआ है। ऑप्टिशियन मतलब आंख का डॉक्टर समझ लीजिए। ठीक है, आंख का वो इलाज करवाने के लिए गया हुआ है। तो ऑप्टिशियन की चेयर पे बैठा हुआ है, एक प्लेन मिरर को देख रहा है। सामने में, उसके सामने एक प्लेन मिरर है। ठीक है, विच इज 2 मीटर अवे फ्रॉम हिम, उससे 2 मीटर की दूरी पर एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। तो एक आदमी ऑप्टिशियन के मतलब चेयर पर बैठ के उस मिरर को देख रहा है। ठीक है, और उसके पीछे, उसके 50 सेंटीमीटर पीछे, उस आदमी के 50 सेंटीमीटर पीछे वॉल पे एक चार्ट टंगा हुआ है। ठीक है, ऑप्टिशियन में हो सकता है माइक्रोस्कोप का, आईज का, ठीक है, स्ट्रक्चर का चार्ट टंगा हो, किसी भी चीज का चार्ट टंगा हुआ है। ठीक है, उस आदमी के 50 सेंटीमीटर पीछे दीवार पर एक चार्ट टंगा हुआ है। ठीक है, आपको पूछ रहा है कि उस आदमी से, ठीक है, वो जो हाउ फार फ्रॉम हिज आईज डज द चार्ट अपेयर टू बी, उसका चार्ट का इमेज ना, वो जो पीछे, उसके पीछे जो चार्ट है ना, 50 सेंटीमीटर पीछे, उस आदमी के 50 सेंटीमीटर पीछे दीवार में जो चार्ट है, वो चार्ट उसको कहाँ दिख रहा है? प्लेन मिरर पर, आगे
आगे मिरर पे दिख रहा उसको, ठीक है। एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ है, सामने प्लेन मिरर को देख रहा है, प्लेन मिरर उससे 2 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। क्या देख रहा है प्लेन मिरर पे? तो प्लेन मिरर में एक चार्ट को देख रहा है, जो चार्ट उस आदमी से 50 सेंटीमीटर पीछे एक दीवार पर टंगा हुआ है। आपको पूछ रहा है उसके उस आदमी के आईज से वो जो चार्ट बना ना, चार्ट का जो इमेज उसको दिख रहा है, तो उस चार्ट का इमेज और इस आदमी के बीच का डिस्टेंस कितना है, आपको वो पूछ रहा है। जो पीछे दीवार पे चार्ट था ना, इस चार्ट का इमेज प्लेन मिरर पे बना होगा कहीं पर, ठीक है। तो प्लेन मिरर पे उस चार्ट का इमेज बना हुआ है, तो उस इमेज और इस आदमी के बीच का डिस्टेंस कितना है, आपको वो बताना, ठीक है। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन समझे अंजलि? हाँ भैया। ट्राई कीजिएगा, घर से बन जाएगा ये भी एकदम वही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। इसको ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका उससे है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर वाला से है, इसको हम बाद में करवाएंगे। इसको ट्राई कीजिएगा कम से कम क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। हाँ ठीक है, फिर बनाइएगा, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कल ही हो जाएगा नेक्स्ट क्लास, आप लोग का 2 बजे से रखेंगे, 2 बजे से मिलिएगा। जो अगर दोनों क्वेश्चंस बनता है ठीक है, नहीं बनता हम सॉल्व करवा देंगे। उसके बाद आगे स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, क्या क्या मतलब नॉमेनक्लेचर होता है कुछ स्फेरिकल मिरर्स पे, उस सब चीज के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है ना। ठीक है भैया। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक पढ़िए आप लोग घर पे, ठीक है। और एमसीक्यू टेस्ट दे दीजिएगा अंजलि, अगर आप पढ़े होंगे, अगर आप ट्रिगोनोमेट्री अगर आप पढ़ लिए हैं, तो कल 11 बजे से, कल 11 बजे के बाद आपको टेस्ट सेक्शन में उसमें जाइएगा, मैथमेटिक्स वाला जो सेक्शन है ना ट्रिगोनोमेट्री वाला टीच बिट में, उसमें जाइएगा। उसमें टेस्ट सेक्शन में 25 क्वेश्चंस का एक एमसीक्यू टेस्ट है, ठीक है, 90 मिनट्स का है। उसमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे 1 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्क्स का, ठीक है। और आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे 4 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स का वो टेस्ट है, ठीक है, 90 मिनट्स का है। कल 11 बजे के बाद वो टेस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। कल 11 बजे के बाद वो टेस्ट ओपन हो जाएगा। कल से लेकर नेक्स्ट संडे के बीच में कभी भी आप उस टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। 1.5 घंटा का बाद 90 मिनट का टेस्ट है, आप कल से लेकर संडे से पहले कभी भी उस टेस्ट को आप दे सकते हैं, आप उसको दीजिएगा जरूर, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लिए हैं और ट्रिगोनोमेट्री आ रहा है टर्म 1 में, तो जितना ज्यादा आप एमसीक्यू क्वेश्चंस नए नए क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा उतना ज्यादा आप लोग के लिए अच्छा, ठीक है ना। ठीक है, हाँ भैया। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। थैंक्स ज्वाइन होने के लिए, बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।